औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम कोहटा में मौजूद हैं और आपको पता है कि मुल्क भर में जिस तरह आम इंतखाबात का सिलसिला जारी है, इसी तरह कोहटा में भी गहमा गहमी सियासी शुरू है। हल्का पी 7 हो या हल्का NA 51 हो, यहाँ पे सियासी उम्मीदवार अपनी ज़ोर आजमाई में लगे हुए हैं और बड़े बड़े सियासी दावों के साथ साथ वो अपनी साबका जितने भी उन्होंने अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किए हैं वो भी बता रहे हैं। आज हमारे साथ यहाँ की हल्का पी 7 की मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब का मुख्तसर तारुफ करवाते चलें तो डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब का तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और हल्का पी 7 में अगर मुस्लिम लीग नून को मजबूत की के हवाले से बात की जाए, मुस्लिम लीग नून को किसी शख्सियत ने अगर मजबूत किया है तो वो यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब का नाम सर फहरिस्त है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हों या मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो जब भी खता पुठवार में आए, रावलपिंडी, कोहटा, कल्लर सैदा, जहाँ भी उनका या जलसा हुआ या जुलूस हुआ तो डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब ने सबसे पहले लब्बैक कहा और यहाँ से बड़े बड़े काफिले, बड़ी बड़ी रैलियाँ लेके वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद पहुँचे और अपने कायद के साथ उन्होंने वफादारी का सबूत दिया। इस मरतबा उन्होंने खुद आगे आने का ऐलान किया और हल्का पी 7 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और टिकट के लिए भी इन्होंने अप्लाई किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या मंशूर, क्या मिशन लेके आए हैं? क्या अवाम के इसरार पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं या पार्टी की आला क़यादत की जानिब से आपको क्या गया है, क्या मंशूर है, क्या मिशन लेके आप यहाँ पे आए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस इलेक्शन के मौके पर मुझे अपने अवाम के साथ लब कुशाई करने का मौका दिया। जैसे कि आपको इल्म है कि 92 से लेके मैं यहाँ कोहटा में मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबाजात में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ और मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हर शोबे में इंसानियत की खिदमत कर सकूँ, अपना कर्ज उतार सकूँ इस मिट्टी का। तो मैंने न सिर्फ सेहत के शोबे में बल्कि सियासी हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, मजहबी हवाले से और कम्युनिटी की वेलफेयर के हवाले से और दीगर शोबाजात ज़िंदगी जैसे कि तलीम और दीगर शोबाजात हैं, उनमें भी हमेशा कोशिश की है कि गो के मसरूफियात होने की वजह से बहुत कम वक्त मिलता है, लेकिन मैंने हमेशा अपने आराम को कुर्बान किया और जहाँ भी मैंने समझा कि इस जगह जाने से मैं इस सलाह की खिदमत कर सकूँगा तो मैंने अपने आराम को, अपनी ज़िंदगी को सैल बनाने के बजाय उस प्रोजेक्ट को हमेशा मद्देनज़र रखा जिससे लोगों की ज़िंदगी सैल हो, लोगों को सुकून मिल सके। और मेरी ज़िंदगी का मकसद ही इंसानियत की खिदमत है और उसी में मुझे सुकून मिलता है और यही एक वाहिद एजेंडा है जो लेकर मैं इलेक्शन में भी हिस्सा लेने जा रहा हूँ, ताकि जैसे कि किसी भी ओहदे पर न होने के बावजूद अल्लाह तबारक ताला ने मुझे बेशुमार खिदमत का मौका दिया। अल्लाह तबारक ताला ने मुझे उसके सिला में बेशुमार अवार्ड से भी नवाजा और सबसे बड़ा अवार्ड जो मुझे मिला वो मैं समझता हूँ कि इस धरती के उन गरीब, नादार, बेगुमाओं, यतीमों और गरीब लोगों की दुआएं हैं जो लोग झोलियाँ उठा उठा कर मेरे लिए दस्तपा दुआ होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कभी तो लोग मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोहटा के ईदी कहते हैं, तो कभी मोहब्बतों का अमीन कहते हैं और कभी मुझे मुख्तलिफ अल्फाज से नवाज कर मेरी हौसला अफजाई करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह इस धरती के लोगों ने, बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, बहनों ने, भाइयों ने और मेरी बेटियों ने जिस तरह मेरी हौसला अफजाई की है, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का ख़ास करम, मेरे वालिदैन की दुआएं और इस सब का समर है कि मैं इस सफ़र को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ और जहाँ भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसी तरह से मोहब्बतें मिलती हैं। एक मोहब्बतों का ख़जाना है जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है तो लोग फ़ोन करके, लोग अपने राब्ते ख़ुद करके मुझे कहते हैं आएँ डॉक्टर साहब आगे बढ़ें, हम हर हल्के में, हर जगह में, हर यूनियन कौंसिल में आपको आने की ज़रूरत नहीं, हम आपका इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, आपने हमेशा हमारी खिदमत की है और आज मौका हमें मिल रहा है कि हम भी आपके साथ हाथ बटा सकें और आप जैसे लोग इस इलाके की असल में खिदमत कर सकते हैं। मुझे नहीं पता मैं कितनी खिदमत कर सकता हूँ या क्या, लेकिन मेरा नज़रिया यही है, मेरा नस्बुल एन यही है और मेरी मशल राह भी यही है कि मैं इंसानियत की खिदमत कर सकूं। और इसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इलाके के MPA के लिए मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए अप्लाई किया है और मैं उम्मीद रखता हूं कि पार्टी मेरी खिदमत को देखते हुए
और मेरे गुज़श्ता तमाम ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इंशाल्लाह मुझे पार्टी टिकट ज़रूर नवाजेगी। और अगर पार्टी ने टिकट दिया तो इंशाल्लाह जो मेरा एक मंशूर है और मेरे अंदर एक तड़प है कि मैं इलाके के सेहत के साथ साथ तालीम के मैदान में, स्पोर्ट्स के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में, फलाह बहबूद के मैदान में, और ये सड़कें, गलियाँ, बिजली, पानी और दिगर जो मेरे इलाके, इस पसमानदा इलाके के बहुत सारे मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हुए, मैं चाहता हूँ कि वो फौरी तौर पर हल हों और उसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह देखने में आया कि आपके इलेक्शन लड़ने के बाद आपने जब ऐलान किया कि मैं हल्का PP 7 से सूबाई असेंबली की सीट पे इलेक्शन लड़ूंगा, और आपके इलेक्शन लड़ने के बाद ही अहले इलाका की बड़ी तादाद जो है उसने आपके हक में ऐलान करने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पे उन्होंने आपकी तस्वीर लगा के अपनी जानिब से, अपने अहले खाना की जानिब से, अपने दोस्त अकारिब की जानिब से आपकी हमायत के ऐलानात करना शुरू कर दिए। और जिस तरह हमारी टीम ने आज भी कोटा के इलाके, नारा में, मटोर में, ब्योर में और चौक पंडोड़ी के इलाके में सर्वे किया, वहां पे 70% जो मुस्लिम लीगी थे उनका यही कहना थे कि हम यहाँ के जो डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब हैं हम उनको वोट देंगे। और उन्होंने आपकी पार्टी की आला क़यादत से यह भी मुतालबा किया है कि टिकट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी के। क्या कहना चाहेंगे कि अहले इलाका आ रहे हैं, आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, आपके टिकट का आला क़यादत से मुतालबा कर रहे हैं, इस प्यार को, इस मोहब्बत को किस तरह देखते हैं आप? मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मेरे दिल में इस इलाके की मोहब्बत डाली और उससे कई गुना बढ़कर इस इलाके के वासियों के दिलों में मुझ जैसे नाचीज़ इंसान की मोहब्बत डाली। मैं जहाँ भी, जब भी यहाँ से निकलता हूँ, इलेक्शन हो या ना हो, मैं कश्मीर के किसी इलाके में चला जाऊँ, कलर के कोने कोने में किसी जगह चले जाऊँ, अपने इस PP 7 के किसी भी बस्ती में, किसी गांव में, किसी भी जगह चला जाऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लोग इस मोहब्बत के साथ मुझे मिलते हैं कि यकीन करें कि मेरा दिल चाहता है कि मैं इनको हमेशा अपने गले से लगा के रखूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह तबारक ताला ने इतनी ज़्यादा मोहब्बत इन लोगों के दिलों में अल्लाह पाक ने डाली है। और वो मोहब्बतें देखकर मुझे एहसास होता है कि ये मोहब्बतें मेरे ऊपर एक कर्ज़ हैं और ये मैंने कर्ज़ इंशाल्लाह इन मोहब्बतों का, इन दुआओं का ज़रूर उतारना है। और अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह मैं ये जो मेरे इलाके की धरती के जितने लोग हैं, जितना मेरे से प्यार करते हैं, इंशाल्लाह उनके प्यार का यूँ तो मैं कभी भी कर्ज़ से ना उतार सकूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उनके मान को रखते हुए अपने इलाके के पसमानदगी को दूर करके उन इलाके के घरों तक, दहलीज तक वो सहूलतें पहुँचा सकूँ जो आज तक हुकूमत ने नहीं पहुँचाई हैं। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि सेहत के हवाले से मैंने सबसे बड़ा हॉस्पिटल कश्मीर और पिंडी के दरमियान यहाँ पर कायम किया। और इसी तरह इस हॉस्पिटल में गरीब, नादार, बेवाओं, यतीमों का, जैसे कि आपको इल्म है कि बेशुमार लोगों का इलाज फ्री किया जाता है, बेशुमार लोगों का बहुत कम कीमत में इलाज किया जाता है। और यहाँ पर इस हल्का PP 7 ही नहीं बल्कि कश्मीर और गिरदनवा के हज़ारों लोग रोज़ाना आके न सिर्फ अपने इलाज के लिए तशरीफ़ लाते हैं बल्कि यहाँ से मुस्तफ़ीद होकर बहुत सारी दवाएं देते हुए यहाँ से जाते हैं। और मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैंने न सिर्फ शोबा सेहत में बल्कि मुख्तलिफ शोबाजात पे, जैसे अगर मैं स्पोर्ट्स का हवाला करूँ तो मैं स्पोर्ट्स के हवाले में अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी कामयाबी दी। मैंने यहाँ पर बेशुमार स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किए, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस बॉल, जितने भी खेल हैं तमाम खेलों के मैंने यहाँ, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो इस कोटा की तारीख बना वो था डॉक्टर AQ खान गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट। जिस तरह मैंने, अल्लाह पाक ने मुझे शोबा सेहत में इस इलाके में सबसे बड़ा हॉस्पिटल कैम्प करने की, जहाँ कोटा की तारीख में पहली बार यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम और टेक्निकल जितने भी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, एक्सरेज हैं और इवन मैंने CT स्कैन भी यहाँ पर लगवा दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये सहूलतें जो थी वो आज तक गवर्नमेंट यहाँ नहीं पहुँचा सकी। ये अल्लाह पाक ने आप सबकी दुआओं से मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया कि अल्लाह पाक ने ये सहूलतें आपकी दहलीज तक मैं पहुँचा सका हूँ। और इसी तरह स्पोर्ट्स में ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट डॉक्टर AQ खान का जो इस कोटा की तारीख बना, ना उससे पहले कभी इतना टूर्नामेंट बड़ा हुआ, ना इससे बाद होने की कोई तवक्का है,
लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी अल्लाह ताला ने मुझे एजाज़ दिया। और कोटा की स्पोर्ट्स के हवाले से जहाँ मरीज़ों के अंदर मेरे लिए मुहब्बतें मौजूद हैं, वहाँ मैं समझता हूँ कि ये यंगस्टर जो है, नौजवान तबका जो है, उसको जब मैंने प्रमोट किया स्पोर्ट्स के हवाले से, तो आज जगह जगह से स्पोर्ट्स की तंजीमें मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। नौजवान मेरे साथ हाथ मिलाकर, मेरे साथ नहीं मेरे आगे चलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। और रोज़ाना मुझे उनकी कॉल्स आती हैं कि डॉक्टर साहब आप निकलें बाहर, हम आपके साथ हैं, आप पार्टी से लड़ें, आज़ाद लड़ें, किस तरह भी लड़े, आपने हमारी हमेशा सरपरस्ती और रहबरी की, हम सब नौजवान आपके साथ हैं। एजुकेशन के मैदान में अगर देखें, जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आगे एजुकेशन की तरफ चलेंगे। वक्फे का थोड़ा सा टाइम हो गया है, वक्फे के बाद मिलते हैं, डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि उनका आगे मंशूर क्या लेके आए हैं और क्या वो अपने साबका अवामी नुमाइंदों से खुश थे या नहीं खुश थे, उन्होंने इलेक्शन क्यों लड़ने का ऐलान किया, क्या उनकी जानिब से साबका अवामी नुमाइंदों की जानिब से अदम तवज्जो की वजह से उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया या क्या वजह है। वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद आरुफ कुरैशी साहब मौजूद थे। डॉक्टर साहब का यही कहना था कि मैंने जिस तरह सेहत का निज़ाम हो, तालीम का हो, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स के हवाले से भी उन्होंने अपनी खिदमात बयान की। डॉक्टर मोहम्मद आरुफ कुरैशी साहब, हमें मज़ीद बताइएगा कि आपने जिस तरह हम देखने में आया कि आप सेहत, तालीम और आपका जितना भी होता है स्पोर्ट्स के हवाले से आपने काम किया, उसके अलावा आप दीन के हवाले से भी हमने देखा है कि दीनी कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, आप सर फहरिस्त नज़र आते हैं। जो कमेटियाँ बनी हैं, कोटा की हो या कलर सईदा की हो या कोई भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका दो जहां की महफिल हो, आप सबसे आगे नज़र आते हैं और अपना हिस्सा डालते हैं। इस हवाले से आपका क्या मिशन है, आप दीन के हवाले से क्या क्या काम करते हैं और क्या आपका आगे का लाए अमल है, क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादा आजकल चला हुआ है सियासत को दीन की तरफ भी ज़्यादा वो किया जा रहा है। उस हवाले से आपका क्या कहना है? जैसे कि आपने कहा कि मेरे दीगर शुबा है ज़िंदगी में भी मुझे बहुत मौका मिला, तो मैं अगर सेहत के बाद किसी फील्ड को बहुत अच्छा समझता हूँ तो वो शुबा तालीम है। तो इस शुबा तालीम में मैं इस धरती के कोटा के मुख्तलिफ़ कॉलेजेस का, स्कूल का मैं अरसे तक मैं मेंबर रहा हूँ कौंसल्स का, और आज भी मेंबर हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने मेरी इन खिदमात को देखते हुए मुझे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटा के लिए अंदर KRL में बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर नामजद किया। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि डॉक्टर AQ ख़ान के साथ 4-5 साल तक मुसलसल उस बोर्ड ऑफ गवर्नर में रहते हुए साल में 3 से 4 बार मेरी उनसे मुलाकात रहती। और यूँ उस कॉलेज को जो पसमानदगी के आखिरी दर्जे पर था, डॉक्टर AQ ख़ान ने उसको बुलंदियों तक पहुंचाया और वो कॉलेज आज अपनी मंजिलें तय करता हुआ उसी बोर्ड ऑफ गवर्नर के तहत आगे बढ़ता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ AQ ख़ान साहब की उसके कॉलेज के लिए, बल्कि जब मैं उनसे मीटिंग में जाता तो उनके लिए, इलाके के लिए, स्कूल के लिए, गैस के लिए, बिजली के लिए और बाकी शोबाए ज़िंदगी के लिए भी उनसे हमेशा दरख्वास्त करता और वो बड़ी मोहब्बत के साथ सुनते हैं और बहुत सारे मसले उन्होंने मेरे दरख्वास्त पर हल किए। इसी तरह जो अगर मैं स्कूल्स को देखूं तो गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटा, गर्ल्स और बॉयज़ कॉलेजेस हैं, इनका भी मैं अरसा तक मेंबर रहा हूँ और जहाँ उनकी जितनी भी कमियाँ थी उनको दूर करने की कोशिश की, कुछ अपनी तरफ से, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ पब्लिक की तरफ से। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि ये जो प्राइमरी स्कूल A है कोटा, वो मेरी बेसिक पढ़ाई का स्कूल है जहाँ से मैंने अपनी इब्तदाई तालीम शुरू की। तो जब मैं यहाँ से गया सिंध में, तो यहाँ पर तकरीबन 30 साल के बाद जब मैं वापस आया हूँ MBBS करके वापस, तो वो स्कूल के बच्चे जब मैं था तब भी हम नीचे बैठते थे और जब मैं वापस आया 92 में तब भी बच्चे इस स्कूल के फर्श पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे थे। तो मुझे दुख सा हुआ, मैंने फील किया अंदर से और फौरी तौर पर मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से दरख्वास्त की और मैं मशकूर हूँ उस वक्त उन तमाम अहबाब का जिन्होंने खातिर ख्वाह मुझे फ़ंड अता किया और मैंने उस स्कूल की सारी बिल्डिंग की रेनोवेशन करवाई, वहाँ फर्नीचर फ्राहम किया, वहाँ कंप्यूटर प्राइमरी स्कूल में नस्ब कराए। और यूँ वो स्कूल जो 1992 में 1892 में तकरीबन बना था, 1992 में जाके 100 साल के बाद उस स्कूल में जो है वो बच्चे इस काबिल हुए कि वो फर्श से उठकर बेंच पर बैठने लगे। और इसी तरह जैसे आपने कहा दानियाल साहब
कि तालीम के साथ साथ ये क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा इसका मैंने राजा मोहम्मद अली साहब से भी उस वक्त 2 करोड़ पे उस डिग्री कॉलेज के लिए लिए। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि बाकी स्कूल को अपग्रेडेशन करने के लिए देहात में बहुत सारे स्कूल मैंने अपग्रेडेशन की करवाई, और इस तरह जो छोटे स्कूल थे उनकी जो फर्नीचर की कमी थी, टीचर्स की कमी थी और बाकी कमियाँ थी वो भी। जहाँ तक मजहबी वाले से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैं एक मजहबी घराने से तल्लुक़ रखता हूँ, और जितने भी मजहबी प्रोग्राम होते हैं तो अगर उसको देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रोग्राम जो कोटा में होता है वो जश्न ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम होता है। तो ये सबसे बड़ा जो हज़ारों की तादाद में लोग इस जुलूस में शिरकत करते हैं, वो भी मेरी अंजुमन फ़िदायान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मरकज़ी मिलाद कमेटी है जिसका मैं सरपरस्त और सदर भी हूँ, उसके ज़ेर इत्माम होता है। तो मेरे लिए ये बड़ी एजाज़ की बात है कि इस धरती का सबसे बड़ा जुलूस भी जो है उसको ऑर्गेनाइज़ करने की भी सादत मुझे हासिल रहती है हर साल। इस तरह दीगर मसाजिद में और मुख्तलिफ़ जगहों पर मजहबी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करके मुझे दिल को बड़ी सुकून मिलता है कि ये मेरे आबा व अजदाद का वो एक तरीका है कि उन्होंने हमेशा दीन की खिदमत की है। जहाँ हमने दीन की खिदमत मुझसे हो सकी हैं थोड़ी बहुत, उसके साथ साथ मैंने हमेशा कोशिश किया कि मैं कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के लिए काम करूँ। यहाँ पर मैंने कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी बनाई, उसके तरफ से लोगों को ब्लड डोनेशन और 800 के करीब कैंप जो है मैंने सिर्फ अपनी क्लिनिक में, और कई बेशुमार कैंप न सिर्फ कोटा में, नारा में, ब्योर में और चौपंडोड़ी में, बल्कि मैं सुनता हूँ कि चरसद्दा में, नवाब शाह में, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में और KPK में जाकर और ख़ासकर कश्मीर में जब ज़ल्ज़ला आया था तो मैंने बेशुमार कैंप्स वहाँ मुनक़द किए, और उन दुखी इंसानियत के लिए पहुँच कर मुझे वो जो सुकून मिला शायद मुझे कभी ना मिल सके। और मेरी ख्वाहिश रहती है कि जहाँ दुख हो वहाँ डॉक्टर आरिफ का पहुँचना, वहाँ पर मैं अपने लिए बड़े एहसास समझता हूँ। एक ईंट ही सही, एक कतरा ही सही मैं अपना हिस्सा मिलाकर अपने दिल को बड़ी सुकून समझता हूँ। और इसी तरह जैसे आपने कहा दीगर शोबाजात के साथ साथ सियासत के हवाले से भी मेरा हमेशा ये मिशन रहा है कि मैं जहाँ जहाँ मुझसे पहुँच सकता हूँ तो मैं लोगों की खिदमत में लगा रहता हूँ। लेकिन सियासत को अगर यूँ समझें कि अगर उसमें से दीन निकल जाए तो रह जाती है चंगेज़ी। तो मैं इस सियासत को दीन के साथ वाबस्ता रखता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मेरे हाथ नीट और क्लीन रहें और शफाफ सियासत का मैं शामिल रहूँ। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी पार्टी से किसी का तल्लुक़ हो। मेरे सारे दोस्त हैं, तमाम पार्टियों वाले मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, और मैं बड़े फ़ख्र से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तमाम पार्टियों ने, चाहे वो PTI हो, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो या दूसरी जमातें हों, उन सब ने कहा कि डॉक्टर साहब अगर आपको मुस्लिम लीग नून भी टिकट देती है तो हम ऐसे बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपको आगे लेकर आएंगे और आपको इंशाल्लाह इस धरती में बहुत बड़ी वाज़ेह से साथ कामयाब कराएंगे। ये है वो मोहब्बत जिसे जो मेरा मान है, जो मेरी इज़्ज़त है और जो मेरा भरम है इस धरती के लोगों ने रखा है। वो मुल्क के अंदर हैं या मुल्क से बाहर मेरे दोस्त हैं, उनसे मुखातिब हूँ कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने PP7 के लोगों ने, खित्ता पोटवार के लोगों ने, वो पाकिस्तान में हों या बाहर, जिस तरह आपने मुझे मोहब्बत दी है, मैं अपनी ज़िंदगी का कर्ज कभी नहीं उतार सकूँगा। ज़िंदगी रही तो मोहब्बत का कर्ज मोहब्बत से लौटाऊँगा इंशाल्लाह। यही मेरा मिशन है और इसी को साथ लेकर आपके जी डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल कम रह गया। 1 मिनट में आप अपना मंशूर और अपना जो पैगाम है वो आप हमारे नाज़रीन तक पहुँचा सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक मुझे। आज अगर किसी चीज़ की कमी है तो मोहब्बत की कमी है, एक दूसरे से मिलनसारी की कमी है, रवादारी की कमी है। आए हम सब मिलकर, हमारा किसी भी फ़िरका से तल्लुक़ हो, किसी जमात से तल्लुक़ हो, किसी इलाके से तल्लुक़ हो, किसी बरादरी से तल्लुक़ हो, आए हम मिलकर बैठें और सब एक सफ़ में खड़े होकर महमूद व याज़ का फ़र्क मिटाते हुए एक सफ़ में खड़े हो जाएं और इस धरती के लिए, इस मुल्क के लिए, दीन के लिए हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।